नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर अपन सीखेंगे मिक्स एनालॉजी। यानी इससे पिछली वीडियो के अंदर अपन ने लेटर एनालॉजी और यहाँ पे जो नंबर एनालॉजी सीख ली है। आज की वीडियो के अंदर अपन सीखेंगे मिक्स एनालॉजी, जिससे कि इसमें है ना आपके लेटर भी आएंगे और नंबर भी आएंगे, है ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को आज की वीडियो के अंदर अपन सोल्व करने वाले हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलिएगा, सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि AKR, इसका यहाँ पे दे रखा है कि इसको 30 कर दिया है और फिर समानुपात दे दिया है और फिर यहाँ पे जो है TUR का बताना है आपको, और ऑप्शन में आपको यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, तो देखो मिक्स एनालॉजी, इस वीडियो को देखने से पहले आपको जो है लेटर एनालॉजी की जो मैंने वीडियो पहले से बना के डाल दी है, और यहाँ पे नंबर एनालॉजी उस वीडियो को आपको देख लेना है। अब आपको करना क्या है कि देखो, ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करने से पहले आपको इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेनी है। सबसे पहले आपको काम यही करना है। जैसे ए होता है वो 1 नंबर पे आता है, के आपके 11 नंबर पे आता है, आर आपके 18 नंबर पे आता है। ठीक है, यहाँ पे हमने इनकी प्लेस वैल्यू लिख ली है और अब इसको यहाँ पे देखो 30 किया है, तो हमने इनकी प्लेस वैल्यू लिख ली है और यहाँ पे 30 करा है। तो मैं इसको कैसे 30 कर सकता हूँ, उस चीज़ को ध्यान रखना है आपको। तो एक बार मैं इन सभी को जोड़ के देखता हूँ। 1 और 11 को जोड़ते हैं तो यहाँ पे 12 हो जाएंगे, और 12 और 18 को जोड़ेंगे, है ना, तो यहाँ पे 30 हो जाएगा। मतलब कि इनकी प्लस वैल्यू को लिखकर यहाँ पर सभी को प्लस कर रहा है, यानी कि 1 प्लस 11 प्लस और 18, इनको जोड़ने पर कितना आ गया, 30 आ गया। ठीक है, और इसी 30 को यहाँ पर लिख दिया है। तो आपको सेम लॉजिक इसी में भी करना है ना। आप कुछ इसमें अलग कर रहे हो और आप इसमें कुछ अलग कर रहे हो, तो वो तरीका आपका गलत होगा। ठीक है, तो आपको पहले टी की प्लेस वैल्यू लिखना है, तो टी 20 नंबर पे आता है, यू 21 नंबर पे आता है, और आर जो होता है आपके 18 नंबर पे आता है। इन सभी को ऐड करना है, यानी 20, 21 और 18 को जोड़ देना है। 8 और 1 9 होता है, 2 2 4 1 5 होता है, यानी कि 59 आएगा। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पे 59 आएगा। ऑप्शन नंबर बी में आपका आंसर दे रखा है। ठीक है, इस प्रकार से आपका हल होता है। ठीक है, तो चलिएगा अपन चलते हमारे अगले क्वेश्चन पे। चलिएगा, अब दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, आपका अगला क्वेश्चन है MNK, है ना। MNK को यहाँ पे क्या कर दिया है, यहाँ पे 2 लिख रखा है। वैसे QAD को आपका बताना है। ठीक है, देखो ऐसे क्वेश्चनों को हल करने से पहले आपको इनकी प्लेस वैल्यू लिखना है। ठीक है, यानी M कितने नंबर पे आता है, M 13 नंबर पे आता है, N आपके 14 नंबर पे आता है, K आपके 11 नंबर पे आता है। ठीक है, अब इसने देखो यहाँ पे करा है 2, है ना। तो ये 2 कैसे कर सकता है, देखो अपना दिमाग लगाना है। तो सबसे पहले आपको करना है कि इन सभी को ऐड करना है। तो 13, यहाँ पे 14 और 11, इसको ऐड करना है। 2 सॉरी, यहाँ पे 4 1 5, 5 और 3 कितना हो गया, 5 और 3 8 हो गया, 1 2 3, यहाँ पे कितना हो गया, 38 है। लेकिन भाई यहाँ पे तो 2 आ रहा है, 38 तो आ ही नहीं रहा है। तो यहाँ पर करते हैं ये है कि 3 और 8 को, है ना, सिंगल डिजिट बनाने की कोशिश करते हैं। ये डबल डिजिट में है ना, तो इसको सिंगल यानी कि एक डिजिट बनाने की कोशिश करते हैं। देखो 8, 3 प्लस 8 को भी जोड़ देना है। ठीक है, यानी इसको भी आपको जोड़ देना है। तो यहाँ पर 8 और 3 कितना हुआ, 8 और 3 यहाँ पे कितना हो गया, 11। आप फिर भी इसमें देखो 2 डिजिट है, इसमें सिंगल डिजिट बनाना है। तो 1 प्लस 1 बराबर कितना हो गया, 2। तो देखो यहाँ पर इसने 2 लिखा है, सेम वैसा ही कर रहा है, यानी सिंगल डिजिट बना रहा है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना। इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं बार बार, है ना। स्टूडेंट थोड़ा दिमाग नहीं लगाता है, थोड़ा सीख भी, है ना, और अपने इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चनों को स्किप कर देता है। बहुत ही शानदार है और आप फ्री के नंबर ले सकते हो। अब देखो यहाँ पे क्यू जो होता है कितने नंबर पे आता है, 17 नंबर पे। ए जो होता है आपके 1 नंबर पे होता है, डी आपके 4 नंबर पे आएगा। ठीक है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है। अब देखो यहाँ पे क्यू, यानी सबसे पहले सबको जोड़ लेना, यानी 17 1 और 4 यहाँ पे जोड़ लेना है। देखो 7 और
एक 8, 8 और 4, यहाँ पे 12 का 2, एक हासिल, यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी 2 हो जाएगा। सिंगल डिजिट बनाना यानी 2 + 2 बराबर कितना हो गया 4। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पे आएगा आपका 4। अब किस ऑप्शन में देखो, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है ना 4, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिएगा देखो भाई, देखो यहाँ पे दे रखा है, अब BCE को यहाँ पर 100 लिख रखा है और FAH को यहाँ पर आपको बताना है। देखो ऐसे क्वेश्चन जब भी आए ना तो सबसे पहले इनकी प्लस वैल्यू लिख लेना, यानी कि जो B होता है 2 नंबर पे आता है, C जो होता है 3 नंबर पे आता है, ये आपके 5 नंबर पे आएगा। ठीक है, तो अब करना क्या है, पहले इनको ऐड करके देखो, है ना। सबसे पहले आपको करना यही है, ऐड करके ही देखना है। तो 2 + 3 + 5 जोड़ते हैं तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। अब भाई देखो यहाँ पर 10 से 100 कर रहा है, तो मैंने दिमाग लगाया थोड़ा सी, तो मैंने सोचा शायद 10 का स्क्वायर करने पर, 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, तो ये यहाँ पे 100 लिख रखा है। अगर मेरा लॉजिक सही है तो मुझे भी यहाँ पर भी वैसा ही करना है। तो एफ कितने नंबर पे होता है, एफ जो होता है 6 नंबर पे होता है, ए होता है वो आपका 1 नंबर पे होता है, एच आपके 8 नंबर पे होता है। तो आपको इन सभी को प्लस करना है। ठीक है, 8 और 1 9 होता है, 9 और 6 को जोड़ा जाए तो 15 आएगा। अगर 15 का स्क्वायर करा जाए तो यहाँ पे आता है 225। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क पे आएगा 225 आएगा, क्योंकि 15 का स्क्वायर ही 225 होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है भाई, और वीडियो को लाइक भी करना है। देखो भाई, अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखना है। आप अपनी तरफ से कोई कमी ना रखें, हम हमारी तरफ से कोई कमी नहीं रखेंगे। ठीक है, आपको नियमित समय पर आपको वीडियो मिलने वाली है। देखो सुबह यानी मॉर्निंग में आपकी क्लास आपको दी जाती है, रिकॉर्डेड क्लास अपलोड होती है 9 बजे। ठीक है, और शाम के 3 बजे, ठीक है 3 बजे आपकी मैथ की क्लास अपलोड होती है। आप इन दोनों सब्जेक्टों के आप तैयारी कर सकते हो और काफ़ी बेहतरीन से अपनी पढ़ाई को मजबूत कर सकते हो। तो इन समय पर आपको क्लासेस दी जाती है। ठीक है, तो इस समय को नोट करके रहना। तो चलिएगा अपन चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। देखो भाई, अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, और देखो यहाँ पर पी 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 यहाँ पे 4 बार है, और यहाँ पे 1 1 1 1 1 इस प्रकार से दे रखा है, और टी को आपका आंसर बताना है। अब अगर इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आपके एग्ज़ाम में आ गया ना, तो आप क्या करोगे, पहले अभी मैं बता रहा हूँ कि सबसे पहले इनकी प्लेस वैल्यू लिखना है। ठीक है, तो प्लेस वैल्यू लिखना है। तो पी जो होता है 16 नंबर पे आता है, पी जो होता है 16 नंबर पे आता है, तो मैंने यहाँ पे 16 नंबर लिख लिया। अब देखो भाई, यहाँ पे 11 11 आ रहा है। ठीक है, 11 11 11 11 यहाँ पर है, और यहाँ पे 16 16 16 है। ठीक है, तो अगर इन सबको जोड़ेंगे तो इतना डिजिट इस प्रकार से नहीं आएगा, है ना। काफ़ी अगर इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार इस प्रकार से करेंगे ना तो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा है ये। अगर 16 16 को जोड़ेंगे ना तो भी इस प्रकार से नहीं आएगा। तो ऐसे क्या हो सकता है, देखो आपका अपोजिट को भी ध्यान रखना, यानी पी का अपोजिट क्या होता है, पी का अपोजिट क्या होता है, के होता है। ठीक है, यानी पी का अपोजिट क्या होता है, के होता है। ठीक है, और मैंने पिछले जो लेटर एनालॉजी में बताया था आपको इन चीज़ों के बारे में, तो जिन्होंने नहीं देखा है देख लेना। यानी पी का अपोजिट आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। देखो आपस में एक दूसरे का अपोजिट का योग करें, जैसे कि मान लो पी और के आपस में एक दूसरे के अपोजिट होते। अपोजिट का मतलब ये है, देखो यानी कि अपोजिट का मतलब ये है कि जैसे कि अगर मान लो ए बी सी डी इस प्रकार से चलते हैं, तो यहाँ पे जो आएगा, ठीक है पी आएगा, ठीक है पी आएगा, वो आपके 16 नंबर पे आएगा अगर ऐसे स्टार्ट करेंगे। अगर अपन जेड वाई इस प्रकार से चलेंगे तो पी जो आएगा वो कितने नंबर पे आएगा, उसी को अपन बोलते हैं अपोजिट। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। तो पी का अपोजिट होता है के, है ना, और के जो होगा वो 11 नंबर पे आता है, और उसी 11 को यहाँ पे जो है ना, अगर पी 4 बार लिखा जा रहा है तो यहाँ पर 11 को भी 4 बार लिखा जा रहा है। ठीक है, अब टी का अपोजिट क्या होगा, देखो मैंने आपको यहाँ पर एक और चीज़ नहीं बताई तो उसको देखिएगा। यानी अपोजिट लेटर का आपस में योग जो होता है वो 27 होता है। जैसे पी यहाँ पे जो 16 नंबर पे आता है, के 11 नंबर पे आता है,
दोनों को अगर जोड़ेंगे तो यहाँ पर इन दोनों का टोटल योग 27 होगा, है ना। तो अपन क्या करते हैं कि 27 में से लेटर की प्लस वैल्यू को माइनस करके भी अपोजिट इनका ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि जो टी होता है वो 20 नंबर पे होता है, ठीक है। टी की प्लस वैल्यू क्या है 20 नंबर, तो अपन 27 में से अगर 20 माइनस करेंगे ना तो 7 आएगा। मतलब कि अब 7 नंबर पे क्या आता है भाई, 7 नंबर पे क्या आता है, जी आता है ना 7 नंबर पे। तो टी का अपोजिट जी हो जाएगा, और जी कितने नंबर पे आता है 7 नंबर पे। तो यहाँ पे 7 कितनी बार टी लिख रखा है, 4 बार, तो 4 बार 7 लिख देंगे, ठीक है। ये आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन हल होते हैं। चलिएगा आगे चलते हैं। देखो यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, और सबसे पहले प्लस वैल्यू लिख लेते हैं। यहाँ पे जो बी होता है वो 2 नंबर पे आता है, ये आपके 5 नंबर पे आता है, ए आपके 1 नंबर पे आता है। अब यहाँ पे 4 कर रखा है, तो सबसे पहले इनको जोड़ते हैं, 2 + 5 + 1, है ना, 6 और 7 8, यहाँ पर 8 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 8 हमको जोड़ने पर 8 मिला, और यहाँ पे 4 दे रखा है, तो मतलब 2 का भाग लगा दिया होगा। अगर अपन सही है तो यहाँ पर भी ऐसे करके देखते हैं। तो एफ जो होता है 6 नंबर पे आता है, जी 7 नंबर पे आता है, ठीक है, जी 7 नंबर पे आता है, ए आपकी 1 नंबर पे आता है। देखो अब 6 और 7 जो होता है इनको जोड़ा जाए 13 और 1 14, यानी 14 आ गया। तो 14 में 2 का भाग लगा देंगे ना, तो 2 7 14, तो 7 दे रखा ऑप्शन में दे रखा है डी, है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क पे आपका 7 आएगा। इस प्रकार से हल होता है, ठीक है भाई। देखो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना, ठीक है, अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखना, और वीडियो को पूरा वॉच करना, बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है। स्किप कर करके देखोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। तो चलिएगा देखो भाई, अब देखो यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर दे रखा है आरसी, है ना, और उसका कोड दे दिया यहाँ पे 441, ठीक है, यानी इनको यहाँ पे 441 लिखा है। अब इन्हें 441 को देखा तो मेरे समझ में आया कि भाई ये 21 का स्क्वायर होता है ना, 21 का स्क्वायर होता है। तो शायद मतलब कि इसने 21 का स्क्वायर करके यहाँ पे लिखा होगा, है ना। तो पहले अपन क्या करते हैं, इनकी प्लस वैल्यू लिखते हैं। जैसे कि आर जो होता है 18 नंबर पे आता है, सी यहाँ पे 3 नंबर पे आता है, इन दोनों को जोड़ते हैं तो 21 आ रहा है, तो मतलब 21 का स्क्वायर ही कर रहा है। तो इस प्रकार से आप पता लगा सकते हो। अब देखो यहाँ पर ए सी है, तो यहाँ पर ए जो होता है 1 नंबर पे आता है, और जो सी होता है वो 3 नंबर पे आता है। 1 और 3 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा 16 आएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब उम्मीद करते हैं कि आज की जो वीडियो मैंने आपको दी है मिक्स एनालॉजी की, वो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर कर देना है, चैनल को आपको सब्सक्राइब करके रखना है, ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।